हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट नंबर। ये हमारा दूसरा होगा। पहला हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देख लें, क्योंकि आप सीरियस चलिए, आराम से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन है यूपीपीसीएल वगैरह एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहा ये, द फॉर द सेम रेटिंग विच कैपेसिटर इज फिजिकली स्मॉलर। हमसे पूछ रहा है कि समान रेटिंग लिए ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जो छोटा होगा, स्मॉलर छोटा होगा। अगर हम बात करें, हमको ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला पेपर दिया गया है और दूसरा हमको सिरामिक दिया गया है। अगर हम बात करें सिरामिक की, तो सिरामिक की जो परमिबिलिटी होती है, परमिटिविटी होती है, वो हमारी किससे होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है किसकी वजह, पेपर की वजह ज़्यादा होती है। तो हमारा जो सिरामिक होता है, जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, उसका साइज हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर मार्क्ड पोलरिटी। ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसमें पोलरिटी मार्क्ड की जाती है, यानी कि पोलरिटी दर्शाई जाती है। अगर हम बात करें जिसमें ऐसा कैपेसिटर जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पोलरिटी दर्शाई जाती हैं, तो हमारा कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ द फॉलोइंग यूनिट। जो एप्सिलॉन आर का है, उसकी यूनिट यानी कि उसकी इकाई क्या होती है। अगर हम बात करें तो हमारा एप्सिलॉन आर जो होता है वो माध्यम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशियो होता है। दो परमिटिविटी जब रेशियो होगा तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर हमारा किसके बराबर होता है। तो हम पहले बात कर ले, हमारा 1 वाट किसके बराबर होता है। जो हमारा 1 वाट होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। 4.18 कैलोरी के बराबर होता है 1 वाट। हमसे किलोवाट पूछा है, 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, तो हमारी किलोवाट में जिसकी रेटिंग आएगी वो आएगी 4180 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चौथे हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन। जो हमारी डायरेक्शन है किसकी, इंड्यूस्ड करंट, जो हमारी धारा जो है इंड्यूस्ड हुई है या उत्पन्न हुई है, वो किसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, किस पर निर्भर करती है ये देखना हमको। लंबाई पर तो निर्भर नहीं करती कभी भी, स्पीड पर निर्भर नहीं करती है। स्पीड तो मात्रा निर्भर करेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ पर भी नहीं, स्ट्रेंथ पे नहीं, लेकिन हमारी किस पे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी डायरेक्शन निकाली जाती है किससे, स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से निकाली जाती है, किसकी, आई की डायरेक्शन निकाली जाती है। और जो हमारी डायरेक्शन होती है कहाँ पे निकाली जाती है, मोटर में निकाली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, द एम ऑफ सील्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट। कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके चारों तरफ हम सील्ड लगाते हैं, किसकी लगाते हैं, एल्यूमिनियम की लगाते हैं। तो एल्यूमिनियम की सील्डिंग क्यों लगाती है, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। हम लोग लगाते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करने के लिए लगाया जाता है, ताकि इसकी रीडिंग पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक इट्स रीडिंग। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन। जो हमारा वायर है उस पर जो है ई जो है, ई हमारा वोल्टेज जो है उत्पन्न हो रहा है, वो किस बात पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम बात करें तो हमारा ई बराबर होता है बी वी एल साइन थीटा के, बी वी एल साइन थीटा के। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा वी जो होता है वो हमारी वेलोसिटी होती है, एल जो होता है हमारी लेंथ होती है। तो लेंथ पे तो निर्भर करता है, स्पीड पे भी करता है, लेकिन डायामीटर पे नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो कह रहा है कि एन ई एम एफ ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड। 8 वोल्ट का वोल्टेज जो है इंड्यूस हो रहा है इन अ कॉइल, एक कॉइल में, ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी, जिसका प्रेरकत्व 4 हेनरी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मस्ट बी, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ई हमको दिया गया है कितना, 8 वोल्ट। एल हमको दिया गया है 4 हेनरी,
कितना 4 di/dt हमसे पूछा गया है, निकाल लेंगे 4 दूनी 8, 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। एयर गैप हैज, जो हमारा एयर गैप है उसका रिलेक्टेंस कितना होता है एज कम्पेयर टू आयरन और स्टील। जो अगर हम बात करें आयरन और स्टील की, तो इनकी जो हमारी परमिबिलिटी होती है वो ज़्यादा ज़्यादा होती है, यानी कि रिलेक्टेंस कैसा होता है इनका, कम होता है। और जो एयर होती है उसकी परमिबिलिटी जो है, यानी कि एयर को मैग्नेटाइज करना बहुत कठिन काम है, यानी कि इसका रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। किसका? एयर का। एयर का रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइयर। हाइयर हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका हमारा हाइयर सही होगा, 90 का सी नंबर, हाइयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे यार रहा, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी की इकाई क्या होती है? अगर हम बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो अभी हम देख चुके हैं म्यू। म्यू हमसे म्यू आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कहेंगे म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। निर्वात तथा माध्यम की चुंबकशीलता के अनुपात को रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं, और इसकी हमारी इकाई क्या होगी? इट इज़ डायमेंशन लेस। इट इज़ डायमेंशन लेस। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, एक टेस्ला, पहले हम मालूम करें टेस्ला किसकी इकाई होती है। हमारी टेस्ला होती है, वो हमारी इकाई किसकी होती है? अगर हम बात करें तो हमारी टेस्ला इकाई होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, यानी कि बी की इकाई होती है। और बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर फाई अपॉन ए। बी बराबर फाई अपॉन ए। फाई का मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर ए का मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेबर पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, वेबर पर स्क्वायर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द परमिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्डेंस टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम बात करें म्यू जो होता है, म्यू हमारा होता है मैग्नेटिक में, और हमारा जो होता है म्यू काम क्या करता है? हमारा म्यू काम करता है, म्यू हमारा काम क्या करता है जो है, फ्लक्स को बहाने में सहायता प्रदान करता है, फ्लक्स को फ्लो होने में सहायता प्रदान करता है। जबकि जो हमारा कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी हमारी होती है, वो धारा को फ्लो करने में सहायता प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें मैग्नेट की, तो वहाँ पर परमिबिलिटी होती है, और अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रिकल की, तो वहाँ पर कंडक्टिविटी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इजिली इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोल रहा है हमसे ऐसी कौन सा हमारा ऊर्जा का रूप है जिसको अन्य किसी भी रूप में बड़ी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमारा कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी एक ऐसी एनर्जी है जिसको आसानी से किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम मोटर में करेंगे तो मैकेनिकल हो गया, अगर हम हीटर में करेंगे तो हीट एनर्जी हो गई। ठीक है, अगर हम, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, चार्जिंग ऑफ बैटरी इज डन बाई। जो हमारी बैटरी होती है उसकी चार्जिंग हमारी किसके द्वारा की जाती है? केवल और केवल डीसी के द्वारा, केवल और केवल डीसी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर, जो वैद्युत ऊर्जा है उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? लाइटिंग में भी करते हैं, हीटिंग में भी करते हैं, और फैब्रिकेशन यानी सजावट में भी करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सभी कामों में लाइट का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी एसी की कितनी होती है हमारे भारत में? तो कितनी होती है? 50-60 होती है, सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एसी जो होती है क्या करती है? अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करती है, तो ये डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है। ऑलवेज फ्लो इन सेम डायरेक्शन, ऐसा तो होता भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम कहेंगे एसी जो होती है अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है और डायरेक्शन भी चेंज करती है, डायरेक्शन भी चेंज करती है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होती है, तो हम कहेंगे चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पीरियडिकली। एक आवर्ती फंक्शन के बाद अपनी जो होती है अब एम्पलीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन, दोनों चीज़ें चेंज करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंट इज द। पोटेंशियल डिफरेंट जो होता है हमारा क्या होता है? अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला बनता है V बराबर
V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, तो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 18 का पहला नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अ साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ टू हाफ साइकिल। हमारे पास एक चक्र कब पूरा होता है, जब आधी साइकिल मिलती हैं। तो अगर हम बात करेंगे एसी की, तो जब हमारी दो साइकिल कब मिलेंगी, जब हमारा एक जो है पॉजिटिव होगा और दूसरा जो है हमारा नेगेटिव होगा। एक हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 20। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। हमसे कह रहा है कि पावर फैक्टर यानी cos फाइव के मान क्या होगा जब हमारा वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में हो। तो कितना एंगल बनना है, जीरो एंगल बनना है। तो cos जीरो की वैल्यू हमारी कितनी होती है, cos जीरो की वैल्यू हमारी होती है 1, यानी कि यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट 21 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डबल। अगर ए को जो है डबल कर दिया जाए, ए को कितना कर दिया, दो गुना कर दिया जाए, ए का 2a कर दिया जाए, तो हमसे पूछा है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे आर जो होता है हमारा उल्टा संबंध रखता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। अगर ये दोगुना हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि r/2, यानी कि बी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज मोर इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग दो रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रो से। हमारा आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए के, आर हमारा बराबर होता है रो एल अपॉन ए के। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारा रो है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर रो की वैल्यू ज्यादा है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि आर भी ज्यादा होगा, यानी कि मोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, द एनर्जी मीटर मेजर द एनर्जी इन। जो हमारा एनर्जी मीटर घरों के बाहर लगा होता है, ये हमारी जो एनर्जी है वो किस रूप में नापता है। अगर हम देखें तो हमारी ये एनर्जी को नापता है किलो वाट आवर में नापता है, किलो वाट आवर में नापता है। और ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा एक इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, इंट्रीगेटिंग। कैसा है, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कौन, एनर्जी मीटर। इंट्रीगेटिंग समय के फलनों को आंसर देता है, समय के रिस्पॉन्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, केवीए इज द यूनिट ऑफ। जो हमारा केवीए है वो किसकी इकाई होती है। होती तो पावर की है, तो पावर कितनी इकाई होती है, तीन होती है। केवीए होती है, केवीए आर होती है, और हमारी एक किलोवाट होती है, एक किलोवाट होती है। देखिए अगर हम बात करें किलोवाट की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। केवीआर हमारी रिएक्टिव पावर होती है, और केवीए जो होती है हमारी एपरेंट पावर होती है, एपरेंट पावर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, अपरेंट पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन आ वायर ऑफ 2.5 ओम रेजिस्टेंस। कह रहा है यदि आई बराबर 1 एम्पियर है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओम का है, द लॉस्ट द पावर लॉस्ट ऑफ हीट फॉर्म ऑफ हीट। कह रहा है कि एनर्जी जो है हमारी हीट के रूप में कितनी वेस्ट होगी। अगर यहाँ पे देखें, हाँ फॉर्मूला बनेगा P बराबर आई स्क्वायर आर। P बराबर आई स्क्वायर, हमारा आर लॉस होगा, आई की वैल्यू हमको एक दी गई है, आर की वैल्यू 2.5, 1 का स्क्वायर इंटू 2.5 यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2.5 वाट ही मिल जाएगा, 2.5 वाट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए इस तरह हमने यहाँ पे अपने 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग जो है पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरह के आगे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अगर आप इन सारे सेटों को लगाते हैं तो निश्चय ही आपकी जो है मजबूती मिलेगी, आपको जो है पढ़ाई करना सहायता मिलेगी। चलिए धन्यवाद।